दूसरी जानिब पंजाब असेंबली के इंतखाबात आगे बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है और आज की समाअत में जजेस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का अज़ खुद नोटिस पर तफसीली फैसला सामने आने के बाद इबाहम पैदा हो गया था। ये बहस छिड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सुन रही है वो काबिल समाअत भी है या नहीं। दो जजेस ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले की खिलाफ वर्जी को चैलेंज किया है, दर हकीकत वो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह का वो फैसला था जिसमें उन्होंने अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। कल की समाअत के हुक्मनामे में भी एक जज ने ये लिखा है कि जो मामला हमारे सामने ज़ेर समाअत है, अभी इसके काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होना बाकी है। लेकिन आज जब समाअत हुई तो कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर फैसला देने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि फैसला 3-2 का है या 4-3 का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने भी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 1 मार्च के हुक्म में 2 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला दिया है। इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक संजीदा मामले को बाईपास ना करें। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा केस में इस्तदाही 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद की है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच के अराकीन दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी और कहा कि दरख्वास्त है कि ये अहम मामला है, बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे। इस मरहले पर कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 4-3 का तफसीली फैसला जारी करने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अराकीन का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं करता। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? इस पर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदूखेल का मशकूर हूँ। तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में काम करना है। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है। क्या आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की है? पीटीआई को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तोगिरेबां होने के बजाय उन लोगों का सोचें। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो ये बहरान मजीद बढ़ेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क दे रहे थे, तकरीबन उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें काबीना से फैसला कराने का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। उस तनाजुर में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हुकूमत का फैसला अकेले वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पूरी काबीना का फैसला होगा। अब आम बात यह भी है कि चीफ जस्टिस आज सियासी जमातों को मिल बैठ कर फैसले करने का मशवरा दे रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का जो फैसला आया है उसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी की बात की गई है और लिखा है कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा।
वन मैन शो चलाने का इख्तियार ना सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के खतरे में इजाफा करता है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सू मोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजिस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो आपस में दस्तो गिरेबा होने के बजाय मुल्क और अवाम का सोचें, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद बदतरीन तकसीम का शिकार है। पहले ना सिर्फ सियासतदान सुप्रीम कोर्ट के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे थे, बल्कि जजिस के रिमार्क्स भी बता रहे थे कि अदालत के अंदर सब अच्छा नहीं है। और फिर कल 2 जजिस का तफसीली फैसला सामने आ गया है, जिसमें अदालत के कंडक्ट और खुद चीफ जस्टिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर खुलकर तनकीद हुई है।